ये पांडितकार भी आता था। हाँ ना आता था। अच्छा, जब उनके साथ ये घटना घटित हुई, हादसा हुआ ट्रेन एक्सीडेंट में, वो दिव्यांग हो गए, उसके बाद उनके खर्चे कैसे चले? उनके बाद तो फिर जेएनयू पहुंची गई उनका नाम वहाँ पर हॉस्पिटल में। जी। हॉस्पिटल के बाद फिर वो एक लड़का बिहार का मिला था, प्रकाश बाबू जी। तो उसने उसको सपोर्ट किया, उसी ने उनका एडमिशन वगैरह कराया और उसने ही फिर पूरी फिर लाइफ जो बनाई है वो प्रकाश बाबू ने बनाई है जेएनयू की। जेएनयू के ले जाने का श्रेय जो है तो प्रकाश बाबू का। अच्छा, कभी सूरज ने ऐसा महसूस किया कि वो बहुत रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, तो मोरल डाउन रहा हो या कभी मन कचोटा हो? नहीं, कभी नहीं। उसका कभी इतना सा भंग हो गए, लेकिन उसने कभी मतलब हम ही बुरो लगा तो मतलब वहाँ बच्चे का चाल है, लेकिन उसने कहा आप कभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो ये 3 उंगली काफी है, उसने यही इशारा हमें तो दिया और आप कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सूरज ने क्षेत्र में ऐसा नाम रोशन किया है, देश के लोगों के लिए एक मॉडल बना है कि हाथ पैर होना जरूरी नहीं है कामयाबी के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं देश के लोगों के लिए? हम ये कहना चाहते हैं जब ऐसा बच्चा इस मुकाम पे पहुंच सकता है तो और बच्चे भी तो इससे ज्यादा मुकाम पे पहुंचना चाहना चाहिए ऐसे में, और जाते भी है। इसलिए हमें इसी बात की खुशी है कि इन बच्चों के माँ बाप की ऐसे गर्व से बच्चा पैदा हो जो कि इस देश में नाम ले। सूरज ने पुत्र के रूप में जन्म लिया आपके यहाँ, आप पिता हैं, आप सूरज के पिता हैं। जी हाँ। गर्भ से छाती चौड़ी है। जी हाँ है। क्या कहना चाहते हैं सूरज जैसे लाल के लिए? सूरज जैसे लाल के लिए हम तो ईश्वर से हर घर में ऐसा सूरज जैसा लाल हो, हर घर में सूरज जैसा लाल हो। सृष्टि, कैसा लग रहा है भैया के इतने बड़े मुकाम हासिल करने पर? मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, उन्होंने इतने अच्छे से यूपीएससी क्रैक किया है, काफी अच्छा फील हो रहा है मुझे। ऐसा लगता था कि भैया एक ही बार में यूपीएससी क्रैक कर देगा? बिल्कुल, उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था, उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल रखा था कि मैं यूपीएससी क्रैक करके ही रहूंगा, उनका कॉन्फिडेंस था। उनका कॉन्फिडेंस था। अच्छा, आप लोगों को जब वो पढ़ाते होंगे, घर पे आते होंगे, तो क्या कहते थे आपसे? हमें भी यही मोटिवेट करते थे कि काफी अच्छे से मेहनत करो, अपने पापा का नाम रोशन करो, काफी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करो, जिससे अच्छे मुकाम पर पहुंच सको। भैया का एक्सीडेंट हो गया था, उस दौरान भैया एक मोबाइल कंपनी में नौकरी करता था। यस। तो उसके बाद आप लोगों को लगता ऐसा कि भैया का जो विश्वास है वो पूरा होगा, उसका जो भरोसा है कि वो एक बड़े मुकाम पर जाना चाहता है, आप लोगों को क्या लग रहा था कि ये कर पाएगा या नहीं? एक्सीडेंट के बाद तो मुझे बिल्कुल कंफर्मली लग ही रहा था कि भैया इस मुकाम पर पहुंच ही जाएंगे। एक्सीडेंट के बाद लग रहा था? हाँ। ऐसा क्यों, क्या लगा कि कुछ एक्स्ट्रा दिखा भैया में एक्सीडेंट के बाद आपको? एक्सीडेंट के बाद उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब वो कुछ अलग ही था, कुछ अलग ही था। भैया के साथ के जो और लोग होंगे यहाँ जो पढ़ रहे, साथ में पढ़ाई की है, कोई इस मुकाम पे पहुंचा साथ वाला कभी? नहीं, केवल भैया पहुंचा। यस। भैया के बारे में लोग उस समय तरह तरह की बात करते होंगे कि अरे ठीक है ठीक है, कैसी बातें करते थे लोग? हाँ, बेचारा, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कैसे जिएगा, आई मीन्स इससे बेटर है, आई मीन्स किस टाइप से लाइफ स्पेंड होगी इनकी। इसी के अकॉर्डिंग भैया का जो कॉन्फिडेंस हुआ यूपीएससी क्रैक के लिए। क्या कहना चाहते हो भैया के लिए? मैं यही बोलूंगी कि काफी अच्छा उन्होंने किया है। आपको बहन होते हुए कैसा लग रहा है? मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। माताजी, आज बड़ा खुशी का दिन है आपके लिए, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप सूरज के लिए इस मौके पर? मैं यही कहना चाहते हैं कि सूरज ने बहुत संघर्ष किया है और एक उसको नई जिंदगी मिली है, उसके बाद उसने अपना नाम रोशन करके और हम लोगों का नाम भी काफी ऊंचाइयों तक उठाया। कितनी आयु हो गई सूरज की अभी? कितने वर्ष का हो गया? 27 साल का है। 27 वर्ष का। तो तकरीबन 4-5 वर्ष का रहा होगा तब स्कूल जाना शुरू किया होगा। नन्हे नन्हे हाथ पैर वाले सूरज को जब तैयार करके आप भेजती थी
तब सूरज क्या कहता था? यही कहता था कि बड़े होकर मैं कुछ करूँगा। कुछ करूंगा। फिर सूरज की जिंदगी कैसे कैसे चली? कहाँ पर पढ़ाई हुई उसकी बचपन में? शुरू में तो यही कुरावली पढ़ा है जी 8 तक। फिर उसके बाद में 4 साल मैनपुरी पढ़ा। फिर उसके बाद में JNU इंटर के बाद में तो उसके साथ यह हादसा हो गया था, एक्सीडेंट वगैरह। उसके बाद फिर JNU में ही तैयारी की है 5 साल से, और BA किया है रशियन भाषा से, और MA चल रहा है, आखिरी सेमेस्टर है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इधर ये तैयारी भी। क्या कहना चाहती हैं, जैसा लाल आपने जना है ऐसा देश की और माओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप? क्या कहूँ, यही कहते हैं भाई, हर बच्चे मेहनत करें और तरक्की करें, और जिसके हौसले बुलंद होते हैं तो तरक्की कामयाबी अपने आप करें। हौसले बुलंद थे उसके? जी। कैसे कैसे लगा आपको कि उसके हौसले इस स्तर तक बुलंद है कि वो अर्थहीन स्थिति में पहुंचने के बाद भी खुद को स्थापित करेगा? कैसे लगा? मुझे ऐसे लगा कि शुरू में तो वो कहता ही था, तब तो हम लोग ये समझ लेते थे कि जैसे ये बच्चा है खेल खेल में कह रहा है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद में भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। और जैसे वो ICU से निकल के आया तब भी हम लोगों को ही हौसला दिया उसने, आप परेशान मत हो, बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अब ऐसा भी सूरज ने बताया कि कोई डॉक्टर थे वहाँ एम्स में, उनने बड़ी हिम्मत दी सूरज को। डॉक्टर अच्छांश गुप्ता कोई थे। हाँ, क्या हाँ, क्या हाँ, था जी। उनका, क्या था, क्या बताया? वो JNU से संपर्क रखते थे, जी और एक थे प्रकाश बाबू बिहार के, जी उनसे संपर्क पहले हुआ, फिर उन्होंने अक्षांश गुप्ता से भी मतलब संपर्क कराया। जी। फिर तो वो JNU में पहुंच गए तो फिर सबसे ही संपर्क हो गया, और JNU ने काफी उन्हें JNU से लाभ हुआ। जेन्यू से लाभ हुआ। कुरावली में आपका ससुराल है, यहाँ घर है आपका, पति बच्चे परिवार पूरा रहता है। इस सूरज की इस पूरी यात्रा में बचपन से लेकर और UPSC के एग्जाम पास आउट तक कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ा। आपने अपना एक बेटा भी खोया इन दौरान, तो उस समय क्या परिस्थिति हुई घर की? परिस्थिति तो इनके एक्सीडेंट के बाद में काफी डगमगा गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे कंट्रोल में आ गई जब इनका एडमिशन हो गया। अपने छोटे बहन भाइयों के लिए क्या कहते हैं सूरज? यही कहते हैं पढ़ो लिखो, आगे किसी चीज़ की जरूरत होगी। उन्होंने तो आर्थिक स्थिति से सामना किया, जैसा कि इतना आमदनी नहीं थी, लेकिन अब वो भाई बहनों से यही कहते हैं कि आप परेशान मत हो, केवल मेहनत करो, और मैं आपकी पीठ पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ होगा मैं देखूँगी। सूरज के दोनों पैर हादसे में चले गए, एक हाथ चला गया, दूसरा हाथ भी विकलांगता की श्रेणी में चला गया। उनको आर्टिफिशियल रूप से लगवाने के लिए एक मोटा धन की जरूरत पड़ रही थी। जी जी